ये दो नमूने को तो आप लोग जानते ही होंगे। ये खुद तो काफिर है और दूसरे को भी अपने साथ शामिल कर रहा है। उनका लीडर रियाज गौहर शाही है और ये टकला इसी का चेला। इनका खुद का कलमा भी है, ला इलाहा इल्ला रियाज, ला इलाहा इल्ला रियाज। और जहालत यहाँ तक खत्म नहीं होती, ये रियाज गौहर शाही को अपना इमाम मेहदी मानते हैं। और ये बुढ़ाओ एक किताब लिखा जिसका नाम दीन ए इलाही है। इसमें ये अपने दीन के बारे में और अपनी हालत भी बताया है, कैसे ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को मिलाकर एक नया दीन बनाया। बने रहे हमारे गौहर शाही एक्सपोज सीरीज के साथ, जिसका हम इसके बयान और इसकी किताब का ऑपरेशन। गौहर ने रियाज गौहर शाही की किताब दीन ए इलाही के पेशे लफ्ज में खुद लिखा है कि इनकी यानी रियाज गौहर शाही की किताबों के जरिए इनको पहचानने की कोशिश करें। अब चलिए हम इसी की किताब से इसी को पहचानने की कोशिश करेंगे। पहले समझे दीन ए इलाही शब्द ये लोग लाए कहाँ से। असल में सूरा नस्र की दूसरी आयत है, इसमें से दीन इल्लाह है, पर ये दीन इल्लाह को दीन ए इलाही धड़ल्ले से बना लिए और इनको लगता है इन्हें कोई नहीं पकड़ पाएगा। और ये दीन इल्लाह की आयत दिखाते हुए कहते हैं ये अल्लाह का दीन है। यानी ये बुढ़ाऊ और ये टकला अपने आप को ये आयत दिखाकर कहते हैं हम अल्लाह के दीन पर से ये हक पर हो गया। फिर तो अल्लाह कुरान में फरमाता है अल्लाह सब्र वालों के साथ है और लफ्ज़ साबिरीन आया। तो अब अगर कोई गिरोह उठे और अपने नए नए अकीदा गढ़कर एक फिरका बना ले और उसका नाम साबिरीन रख ले और फिर कहे कि कुरान के मुताबिक अल्लाह ताला हमारे साथ हैं, तो क्या उनका इतना कहना काफी होगा? बिल्कुल भी नहीं। और ये फिरका सारे धर्मों को मिलकर बनाया गया है। किताब की शुरुआत में गौहर शाही की तस्वीर मौजूद है और साथ ही ये लिखा है कि ये वो गौहर शाही हैं जो अल्लाह के इश्क के लिए दुनिया से किनारा काशी इख्तियार कर चुके थे। फिर कई सालों के बाद अल्लाह के हुक्म से लोगों को जिक्र का जाम पिलाने के लिए आए और फिर हर मजहब वालों ने गौहर शाही को मस्जिदों, मंदिरों, गुरुद्वारों और गिरजा घरों में दावत देना शुरू किया और ये वहाँ रूहानी खिताब के लिए जाते हैं, यानी मिलाकर अपनी तादाद बढ़ाना चाहते थे। फिर आगे लिखते हैं अल्लाह ने गौहर शाही का चेहरा चांद पर दिखाया, फिर हजरे अस्वद पर चेहरा जाहिर हुआ और पूरी दुनिया में शोहरत हो गई। मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि इनका चेहरा चांद में कैसे आया। हैरानी की बात तो ये होती है कि 1400 साल पहले से लेकर अब तक इस तरह का हरकत किसी को न सूझी। बस यही अक्लमंद के बच्चे पैदा हो गए। पहले समझे गौहर शाही के लोगों ने इनका चेहरा चांद पर दिखाने के लिए ताबत तोड़ मेहनत क्यों किया। असल में इनकी किताब में ही है मेहदी का मतलब चांद वाला। इसी वजह से ये बुढ़ाऊ का चेहरा चांद पर दिखाने के लिए मेहनत करते और रियाज गौहर का चेहरा बस इसी के लोगों को दिख रहा था। बाकी लोगों ने इस बात का मजाक बनाया, पर इनको बाकियों के जना भरा तो पहुँच गए भाई साहब नासा के पास उनसे चांद का ऑफिशियल फोटो मांगने के लिए। पर नासा इनको देखकर इनको नहीं दिया तो कहने लगे रियाज रहने वाले हैं, इसी वजह से नासा से नहीं पाया। यानी ये कहना की जल गई गौहर शाही से और गौहर शाही का चेहरा बस इनकी ही किताब की चांद में है। आप गूगल या खुद चांद को देखेगा तो किसी का चेहरा नहीं दिखेगा। ये आज के जनरेशन के लोगों को एडिट करके दिखाते हैं और सोचते पकड़ में नहीं आएंगे। तब तो मुझे भी एडिटिंग आती है। ये देखो मेरा चेहरा चांद में, और असल में आप लोग मेरे से बेहतर जानते होंगे कि हर मजनू को अपनी लैला का चेहरा चांद में दिखता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि लैला अनोखी बन गई। वो बस अपने मजनू की नजर में ही चांद में दिखती है और इसे कोई बढ़ाकर मोहब्बत करे तो चांद के अलावा हर जगह लैला का तस्वीर दिखेगा। जैसा कि इनको भी गौहर शाही का चेहरा हजरे अस्वद और गौहर शाही अपने दीन इलाही किताब में लिखता है पैदा फरमाया तो फरिश्तों की रूहें यानी राइट साइड थी और उसके पीछे नूरी मुक्कलात की रूहें थी जो दुनिया में आकर नबियों और वलियों की इमदादी हुई। अल्लाह के बाएं जानिब यानी लेफ्ट साइड जिन्नात की रूहें थी। फिर पीछे सिफली मुक्कलात है जो दुनिया में आकर इब्लीस की इमदादी हुई। इन लोग के अल्लाह डायरेक्शन से पाक है और जो अल्लाह के लिए डायरेक्शन बताएगा जैसा कि अल्लाह के ऊपर वो काफिर होगा। तो फिर ये तो दाएं बाएं सब बताकर बैठ जाए। हालत का आलम आप इसे जाने। कुछ इल्मी किताबों में लिखा है कि दुनिया में 14,000 आदम आ चुके हैं। दुनिया में वाकई बहुत से आदम हुए हैं। ऐसा नहीं लिखा गया कि 14,000 आदम आए हैं। और आगे शरीयत की पाबंदी उम्मत के लिए होती है, वरना इनमें किसी इबादत की जरूरत नहीं होती। हर आदमी रोजे अज़ल से ही नबी होता है की कोशिश की है। अमल तो उसके लिए है जिसने इश्क़ इलाही को नहीं पाया, वरना अगर पा लेता तो वो रोजे अज़ल से नबी तो है। फिर पा लेने के बाद उसे अमल की कोई जरूरत ही नहीं होती। मैं ये बात कहता हूँ 1400 साल से लेकर इनसे बड़ा अक्लमंद पैदा नहीं हुआ।